तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि सीजन प्रीमियर एपिसोड था, जहां पर हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिला। और इसके अलावा रोमन रेंस टीम अप करने वाले हैं कोडी रोड्स के साथ, और वो भिड़ेंगे सोलो सिकोआ और जैक फाटू के अगेंस्ट एक टैग टीम मैच में। और इसके अलावा शो पर हमें कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच स्टील केज मैच देखने को मिला, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले ट्रिपल एच की तरफ से। ट्रिपल एच रिंग में आते हैं, जहां पर वो सभी का वेलकम करते हैं, जहां पर ट्रिपल एच ये कहते हैं कि आज से एक और नया दौर शुरू होने वाला है WWE कंपनी में, और इस नए दौर को शुरू करने वाला है कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का स्टील केज वाला मैच। जिसके बाद आर यू रेडी बोल के ट्रिपल एच अपने प्रोमो को कट करते हैं, जिसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच, जो कि एक स्टील केज मैच था, जहां पर कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में, तो मैच की शुरुआत में ही दोनों ही सुपरस्टारों ने एक दूसरे के ऊपर ब्रूटल वे में अटैक करना शुरू किया, जिसके बाद कोडी रोड्स केज के ऊपर चढ़कर कोडी कटर्स लगाते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। सोलो सिकोआ भी टॉप रोप से समोन ड्रॉप लगाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। और इसके अलावा दोनों ही सुपरस्टार केज के ऊपर चढ़कर भी लड़ते हैं, जहां पर सोलो सिकोआ ने एक खतरनाक सुप्लेक्स लगाई कोडी रोड्स के ऊपर, जिसके बाद कोडी रोड्स एक बार फिर से केज के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से फ्लैश लगा देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। लेकिन लगातार किक आउट हमें देखने को मिलता है दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है, जब कोडी रोड्स अपना फिनिशर क्रॉस रोड लगा देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं कोडी रोड्स और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन मैच के बाद ब्लड लाइन की जो बखलोली है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड लाइन वहां पर आ जाती है, जो कि अटैक करना शुरू कर देती है कोडी रोड्स के ऊपर। जैक फाटू केज के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां से वो मून शॉट लगाने वाले थे, लेकिन तभी हमें रिटर्न देखने को मिलता है ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। रोमन रेंस आते हैं बड़ी चोट के साथ, केज के अंदर वो आते हैं और केज का जो डोर है उसको बंद कर लेते हैं। जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले टामा टोंगा और टांगा लुआ को फोड़ा, सोलो सिकोआ के ऊपर सुपरमैन पंच लगाया, स्पीयर लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन जैक फाटू सोलो सिकोआ को बाहर खींच लेते हैं। जिसके बाद जैक फाटू रिंग में जाते हैं और हमें एक कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है जैक फाटू और रोमन रेंस के बीच, लेकिन सोलो सिकोआ जैक फाटू को बाहर खींच लेते हैं। जिसके बाद टामा टोंगा और टांगा लोआ ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन पीछे से आते हैं कोडी रोड्स, जो कि क्रॉस रोड लगा देते हैं टामा टोंगा के ऊपर और रोमन रेंस स्पीयर लगा देते हैं टांगा लोआ के ऊपर। और इन दी एंड हमें जो स्टैंड होल है वो देखने को मिलता है रोमन रेंस और कोडी रोड्स की तरफ से। रोमन रेंस लगातार कोडी रोड्स के टाइटल को घूरते हैं, तो ऐसे करके हमें बहुत ही ज्यादा धमाकेदार शुरुआत देखने को मिलती है शो की। लेकिन इसके बाद हमें मिचेन वर्सेस पाइपर नेविल के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है मिचेन की इस मैच में। लेकिन इसके बाद हमें केविन ओवंस का टैग टीम मैच देखने को मिलता है ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के साथ, जहां पर केविन ओवंस का एक मिस्ट्री पार्टनर होने वाला था
जिसके बाद एक बंदा वहां पर निकल कर आता है जिसका नाम रिकी होता है। जिसके बाद केविन ओवेंस ये कहते हैं कि जो मेरा पार्टनर होने वाला था वो ट्रैवलिंग इशू के चलते आज यहाँ पर नहीं आ पाया है। जिसके बाद मैच शुरू होने ही वाला था, लेकिन ये खबर आती है कि जो पार्टनर होने वाला था केविन ओवेंस का वो यहाँ पर आ चुका है। जिसके बाद केविन ओवेंस उस बंदे को स्टनर लगाते हैं जिसका नाम रिकी था। जिसके बाद रैंडी ओटन वहां पर निकल कर आते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं केविन ओवेंस को। जिसके बाद हमें केविन ओवेंस और रैंडी ओटन का टैग टीम मैच देखने को मिलता है ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वॉलर के साथ, जहां पर हमें पूरी तरह से डोमिनेशन देखने को मिलती है रैंडी ओटन और केविन ओवेंस की तरफ से। दोनों की तरफ से हमें विंटेज डीडीटी देखने को मिलती है और इन दी एंड केविन ओवेंस अपना स्टनर लगा देते हैं ऑस्टिन थ्यूरी के ऊपर और रैंडी ओटन लगा देते हैं आरकेओ ग्रेसन वॉलर के ऊपर। जिसके बाद ग्रेसन वॉलर को पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं केविन ओवेंस और रैंडी ओटन। इसके बाद हमें WWE चैंपियन नाया जैक्स देखने को मिलती है। रिंग में नाया जैक्स आती हैं जो कि ये कहती हैं कि 1 साल पहले वो WWE कंपनी में वापस आई थी। क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट उन्होंने जीता जो कि उनके लिए बिल्कुल आसान था, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान था बेली को हरा कर WWE चैंपियन बनना। जिसके बाद नाया जैक्स ये कहती हैं कि वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली हैं बैड ब्लड 2024 में। जिसके बाद बेली वहां पर आ जाती हैं जो कि चैलेंज कर देती हैं नाया जैक्स को उनकी चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन वहां पर आ जाती हैं। टिफनी स्ट्रैटन वहां पर आती हैं। टिफनी स्ट्रैटन के आने के बाद नेओमी भी वहां पर आ जाती हैं। नेओमी रिंग में आती हैं और नेओमी ने भी चैलेंज कर दिया नाया जैक्स को उनकी चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद नाया जैक्स एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं बेली और नेओमी को, जहां पर नाया जैक्स एक कंडीशन रखती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर तुमने मुझे हरा दिया उस टैग टीम मैच में तो तुम दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेरी चैंपियनशिप के लिए, लेकिन अगर तुम दोनों की हार हो जाती है तो तुम दोनों में से किसी एक को स्मैकडाउन छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद नेओमी और बेली इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ऐसे करके हमें एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो देखने को मिला इन चारों सुपरस्टारों के बीच। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज हमें निक ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं जो कि ये कहते हैं कि सोलो सिकोआ और जैक फाटू ने चैलेंज किया है कोडी रोड्स और रोमन रेंस को एक टैग टीम मैच के लिए। जिसके बाद कोडी रोड्स वहां पर आते हैं जो कि ये कहते हैं कि उनकी कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई है ब्लड लाइन के साथ, तो उनको कुछ लेना देना है नहीं रोमन रेंस और ब्लड लाइन के साथ। लेकिन मेन इवेंट में तो कुछ और ही हो गया जिसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें अंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच मैच देखने को मिलता है जो कि इन दोनों का ये 5वां मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो हर बार की तरह ये मैच भी बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा। हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से, लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब अंड्राडे ने टॉप रोप से अपना फिनिशर मैसेज लगा दिया कार्मेलो हेस के ऊपर और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है अंड्राडे की। जिसके बाद अंड्राडे को अब मौका मिलने वाला है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, जिसके चलते एले नाइट भी वहां पर आ जाते हैं जो कि पहले तो बधाई देते हैं अंड्राडे को। जिसके बाद एले नाइट ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे चैलेंज करने वाला है क्योंकि मैं उसको हरा कर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करूंगा। तो ऐसे करके हमें एले नाइट की तरफ से भी एक छोटा सा प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें रोमन रेंस देखने को मिलते हैं। निक ऑर्डर्स भी रिंग में होते हैं जिनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कुछ कहने की ट्राई करते हैं, लेकिन रोमन रेंस अपना हाथ आगे करते हैं
पहले तो निक ऑल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस ने एक बार फिर से अपना हाथ आगे किया, जिसके बाद जो माइक है वो निक ऑल्डर्स ने दिया रोमन रेंस को, जिसके बाद रोमन रेंस ने अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि रोमन रेंस ये कहते हैं कि WWE में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन वो नहीं बदलने वाले हैं। वो ट्रैवल चीफ थे, ट्रैवल चीफ हैं और ट्रैवल चीफ रहेंगे। जिसके बाद वो ये कहते हैं कि ये फैमिली बिजनेस है, ये ब्लड लाइन का बिजनेस है और इसको मैं अकेले ही हैंडल करूंगा और मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए कोडी रोड्स की, क्योंकि ये मेरी WWE रिंग है, ये मेरा WWE शो है और ये पूरा का पूरा WWE मेरा है। लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, जो कि ये कहते हैं कि ये तुम्हारी रिंग थी, ये तुम्हारा शो था, लेकिन रेसलमेनिया के बाद ये तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। जिसके बाद कोडी रोड्स ने माइक फेंका, रोमन रेंस ने माइक फेंका और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों आपस में भिड़ने वाले हैं, लेकिन सोलो सिकोआ और जैकब फाटू दोनों ही वहां पर आ जाते हैं। लेकिन पीछे से आ जाते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ, जो कि अटैक कर देते हैं कोडी और रोमन रेंस के ऊपर। लेकिन कोडी रोड्स कोडी कटर लगा देते हैं टांगा लोआ के ऊपर और रोमन रेंस रॉक बॉटम लगा देते हैं टामा टोंगा के ऊपर। जिसके बाद रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स रोमन रेंस के स्टाइल में अपने हाथ को आगे करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं रोमन रेंस से। जिसके बाद कोडी रोड्स भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। जिसके बाद ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो गई है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स टीम अप करने वाले हैं, जो कि भिड़ने वाले हैं सोलो सिकोआ और जैकब फाटू के अगेंस्ट बैड ब्लड 2024 में। और इन दी एंड हमें जो स्टैंड टोल है वो देखने को मिला कोडी रोड्स और रोमन रेंस की तरफ से। और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।